एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और हमेशा काम को टाला करता था और वह अपनी सभी ज़रूरी कामों को शुरू करने में बहुत देरी करता था, जिस कारण उसे कामों को टालने की आदत हो गई थी। इन सब वजह से उसके पढ़ाई का स्तर गिरने लगा और वह जीवन के सभी कामों में पीछे होने लगा। यहाँ तक कि वह अपने कमज़ोर दोस्तों की तुलना में भी पीछे होता गया। उसके परिवार वाले और दोस्तों ने उसे काफ़ी समझाया कि समय की कदर करनी चाहिए तथा काम टालने की आदत छोड़ दे और अपने कामों को सही ढंग से सही समय पर करे। लेकिन वह उनकी सलाह नहीं मानता था और ना ही वह अपनी भविष्य की कोई चिंता किया करता था। वह अपना समय फालतू चीज़ों को करने में खत्म किया करता था। एक बार एक महात्मा उनके गांव पर आए। महात्मा अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। और वह लड़का भी महात्मा से मिलना चाहता और उन्हें देखना चाहता था कि वह महात्मा उससे कुछ ऐसा बता दे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। वह लड़का वहां पहुंचता है, उस जगह पर जहां वह महान महात्मा रुके हुए थे। उसने अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसका बारी आ गई तो उसने कहा, हे महान ज्ञानी, मेरी मदद करो। मैं लाइफ की हर फील्ड में असफल हूँ। मैं उन सभी से पीछे हो चुका हूँ जिनसे मैं आगे हुआ करता था, चाहे वह मेरे दोस्त हो, चाहे वह मेरी फैमिली मेंबर्स हो। जीवन के हर फील्ड में असफल हो रहा हूँ। मैं इन सभी समस्याओं से परे होना चाहता हूँ और सबसे अच्छा और सबसे आगे निकलना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा ने उस लड़के को बड़े ही शांति से देखा और कहा, मेरे पुत्र, तुम ये सब झेल रहे हो क्योंकि तुमने समय का थोड़ा भी कदर नहीं किया। तुम्हारी टालने की आदत की वजह से तुमने सभी अच्छे समय और अच्छे पल को बर्बाद कर दिया, जिसे तुम फिर से नहीं प्राप्त कर सकते। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कीमत सीख पाओगे। एक समय की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था जो बहुत ही दयावान था। वह हमेशा अपने लोगों को उनकी हर समस्याओं में मदद करता था। एक दिन वह अपने पुराने बचपन के मित्र से मिलता है जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई किया करता था। उसका वह मित्र काफ़ी गरीब और आलसी था। उसके पास ना तो कोई काम, ना ही पैसा और ना ही उस व्यक्ति का कोई इज्जत किया करता था। वह हमेशा अपनी बुरी किस्मत को कोसा करता था और दूसरों को हमेशा दोष दिया करता था। उसकी स्थिति देखकर वह राजा उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है और उसके लिए करुणा और दया का भाव प्रकट करता है तथा राजा उसकी ज़िंदगी और समस्याओं के बारे में पूछता है। तब वह गरीब मित्र बहुत दुखी होकर बोलता है, राजा जी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक कि मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो सभी मुझे मना कर देते हैं, कोई काम नहीं देता। मुझे लगता मेरे दुश्मन उन्हें कह देते हैं कि मैं कुछ भी काम समय पर नहीं करता हूँ, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा बोलते हैं, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मेरे पास से जितना चाहो उतना खजाना ले जा सकते हो। बस यह ध्यान रखना कि तुम्हें सूर्य ढलने से पहले मेरे महल आना है। वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है और उस सौदा के लिए हामी भर देता है। वह जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाने के बाद वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि कैसे मेरे राजा मित्र ने मुझे खजाना लेने को महल बुलाया। तब उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और बोलती है, जाओ जल्दी से खूब सारा धन और साथ ही साथ हीरे मोती लेकर आना। यह समय हमारे लिए बहुत अच्छा है। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बोलता है, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। पहले उसकी पत्नी जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाती है और उसे दे देती है। वह भोजन बहुत ही आलस के साथ और धीरे धीरे खाता है, ये सोचते हुए कि अभी तो बहुत समय है। भोजन खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगती है और वह कहता है कि मुझे थोड़ा सा सो लेना चाहिए। जब मैं उठ जाऊंगा तब मैं खजाने लेने के लिए जाऊंगा। और वह इस प्रकार अपने कमरे में जाकर सो जाता है और सोचता है कि मैं बस थोड़ी देर ही सोऊंगा। लेकिन वह 2 घंटे सो जाता है और वह जब उठता है तो देखता है कि शाम होने ही वाली है। तब एकदम जल्दी अपना बैग पकड़ता है और राजा के महल की ओर दौड़ पड़ता है। और इस दौड़ भाग में सूर्य की तेज रोशनी की वजह से वह थक जाता और सोचता है कि मुझे एक पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। और तब वह पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी आती हुई चिड़िया की आवाज़ें तथा मधुर हवाओं से उसे नींद आ जाती है और फिर वह कुछ घंटे के लिए सो जाता है। और जब वह उठता है तो देखता है कि सूरज बस ढल ही चुका है, उसकी कुछ ही अंश बाहर बचे हुए हैं। फिर वह अपनी बैग उठाता है और दौड़ पड़ता है महल की ओर। कुछ समय के बाद वह महल पहुंच ही जाता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाता है। सूर्य पूरी तरीके से ढल चुका होता है और उसके महल पहुंचने से पहले ही महल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और वह आलसी व्यक्ति वहां खड़ा होकर निराश होने लगता है क्योंकि उसने अपना कीमती अवसर खो चुका था जो उसे अमीर बना सकता था, क्योंकि उसने अपने समय का कदर नहीं किया। उस महात्मा ने अपनी कथा समाप्त की और उस लड़के की ओर देखने लगे
और उस लड़के को अपनी गलती समझ आ गई और उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। वह अपने आप में शर्म महसूस करने लगा। उसने उस महान महात्मा को धन्यवाद किया उनके मार्गदर्शन के लिए, और वह समझ गया कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और अब जीवन में वह बहुत मेहनत करने लगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने समय को टालना छोड़ दिया और अपने प्रत्येक कामों को बहुत ही अच्छा से करने लगा। और उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया जो वह करना चाहता था। वह अपने दोस्तों के बीच, अपने घर में सब जगह सम्मान से देखा जाने लगा। अगर हम भी अपने जीवन में देखें, हमें देखने को मिलेगा कि समय एक खजाने की तरह है। यह बहुत ही कीमती चीज़ है जो हमारे पास है। हमारे पास एकदम निर्धारित समय है। कुछ कर जाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए हमें इसे अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। उन चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन में 1% का भी बदलाव नहीं करने वाली है। कामों को अपने सही समय पर करना चाहिए। ऐसे ही एक महान व्यक्ति द्वारा कहा गया है कि अगर हम समय की इज्जत करेंगे तो समय हमारा इज्जत करेगा। अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय हमारे जीवन खराब कर देगा। अगर इस दुनिया में किसी ने भी बड़ा मुकाम हासिल किया है तो उसने समय का सही उपयोग किया है। लेकिन अगर हम अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन में आने वाले विभिन्न अवसर खो देंगे और हमें जीवन में निराशा ही हाथ लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सीखने को मिला होगा। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सफल हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी यह सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करती है कि हम इस तरह की और वीडियो बनाएं जिससे हम आपके जीवन बदल सके। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, क्योंकि आप सफल हो रहे हैं।